हाय, आई एम मनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की, जिसमें हमने देखा कि उन सबको घर से निकाल दिया गया है। जैसे कि हमने पहले वाले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से उन्हें कहा जाता है कि घर भी आपका नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उन्हें उस घर से निकाल दिया गया। वो सब इतने ज़्यादा टूट जाते हैं और उन्हें लगता है अब हम कहाँ जाएँगे? और फिर अनुज कहता है कि हम आशा भवन जाएँगे और सब वहाँ जाने तैयार होते हैं, लेकिन तोशु को नहीं जाना होता है। और यही वजह होती है कि अनुपमा कहती है छत या छतरी, क्योंकि वो टाइम बारिश भी हो रही है। तो क्या फैसला लेगा तोशु? चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी, तो वो हमने देखा ही है कि किस तरह उन सबको घर से निकाल दिया है और उसपे भी तोशु का इतना वो है कि वो कह रहा है वो तो नहीं जाएगा। तो क्या कहोगे आप अब इस तरह ये आशा भवन जा रहे हैं तो? कुछ लोगों की अकड़ कभी भी कम नहीं होती ना, मतलब किस बात की अकड़ है वो समझ नहीं आता पहले तो, बट स्टिल यस आई थिंक बहुत टाइम से दिस हैज बीन कमिंग। जो शाज जो कर रहे थे या जो करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की जो कोशिश कर रहे थे, आई थिंक फाइनली जाके उनकी जो कर्म है उसका फल उनको मिल रहा है, जहाँ पे उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं, उनके सारा सामान तोड़ फोड़ किया है, सब कुछ लेके बाहर फेंक दिया है एंड ऑल दैट। एंड सबसे बड़ा तो उनका बहुत दर्द लगता है ना बा और बापूजी का, कि इस ओल्ड एज में भी उनको ये सब देखना पड़ रहा है, ये सब सहना पड़ रहा है, व्हेन दे आर सपोज्ड टू बी लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ विद देयर किड्स एंड ग्रैंड किड्स। They are being kicked out of their house and they don't even know what the future holds for them, कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। एंड वहां पे अनुज बोलते हैं कि आशा भवन, क्योंकि आशा भवन हैज बीन दैट काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आपको ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया जाता है, बिकॉज ऑल द पीपल ओवर देयर हैज फेस्ड दिस काइंड ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम देयर ओन लव्ड वंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए वो सजेस्ट करता है, वो लोग सब चले जाते हैं और वहां पे एज यूजुअल तोशु और बाकी को कोई ना कोई ड्रामा तो करना ही होता है। एज अ मदर, okay, she can tell him कि if you want to come you can come in, but you know these are like teaching moments, no, ये लाइफ ने अभी इनको एक सिखाना शुरू किया है कि देखो तुम लोगों ने क्या अकड़ दिखाया और देखो तुम लोग कहाँ पे आ ही गए। तो अनुपमा को इतना भी नहीं करना चाहिए था, छत या छतरी वाली बात भी उसको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि these people will never learn। मतलब आई वॉज जस्ट थिंकिंग, जब ये पैरालाइज हो गया था थोशु, उस टाइम पे हाउ मच अ मदर कैन गो फॉर अ चाइल्ड, वो उसने प्रूव किया था। एंड इफ ही कांट रिमेम्बर दैट कि उसके सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे किस पमा थी या बाकी लोग थे, इफ ही कांट रिमेम्बर दैट देन देयर इज नो पॉइंट इन रिमाइंडिंग हिम ऑफ एनीथिंग और टीचिंग हिम एनीथिंग आल्सो, वो कभी नहीं सीखेगा। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो इनके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा है, बट हाउ दिस इज गोइंग टू रिजॉल्व, क्या होने वाला है देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जब बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं तो पर काटने पड़ते हैं और कभी-कभी ऐसी चीज़ें होनी पड़ती हैं ताकि आपको एहसास दिलाएँ। लेकिन जहाँ तोशु की बात है, अगर उसने अपने पुराने वक़्त से नहीं कुछ सीखा है, तो फिर ऐसे लोग कभी भी नहीं सीखते हैं, इनके पास कुछ भी हो जाए। वो उस वक़्त के हिसाब से रह तो लेंगे, लेकिन वो एक्चुअली सीखते कुछ नहीं हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.